हेलो बच्चों, मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि मेक इट इजी अपनी सुबह से रात सिर्फ आरआरबी जेई के लिए ही काम कर रही है। फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि आपका आरआरबी जेई का एक एक टॉपिक आप लोगों को हम अच्छे से पढ़ाएं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराएं और उससे रिलेटेड फ्री यूट्यूब क्लासेस भी आप लोगों को मिलती रहे। हम अपनी ऐप पर एक एक टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, उसकी एप्लीकेशन क्लियर हो सके किसी भी टॉपिक की। अब आपको पता है बच्चों कि आरआरबी जेई में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जिसका स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। यू नो दैट कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आपको यह भी पता है कि यहां पर नॉर्मल क्वेश्चन जो चले आ रहे हैं पिछले कई कंपटीशन सीरीज से वो तो आते ही हैं, साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए डीप स्टडी होनी बहुत जरूरी है। और कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आप इवन डिप्लोमा बीटेक में जस्ट एक या दो पैराग्राफ पढ़ देते हो, उसके ऊपर उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इनको अच्छे से पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस तो बताऊंगा ही, साथ साथ ये भी बताऊंगा बच्चों कि आप लोगों को क्या करना है जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर सकें। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो आज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पूरे जो पेपर होगा बच्चों, आपको पता है कि कम से कम 40% क्वेश्चन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि सबसे आसान क्वेश्चन भी यहीं से होंगे और सबसे टफ क्वेश्चन भी यहीं से रहेंगे। सबसे आसान भी यहीं से, सबसे टफ भी। थर्मल इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग, वहां से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता, घुमाया जाता है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो सबसे टफ पार्ट है जिसे आपको सब बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। वो है आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। ये सबसे टफ पोर्शन में से है, याद रखना, बल्कि टफेस्ट पोर्शन कह सकता हूं मैं इसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, आप कहेंगे कि सर कैसी बात करें, ग्राइंडिंग फिनिशिंग हमेशा से पढ़ता है, लेकिन नहीं। इसके सिलेबस को अगर आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मेटल रिमूवल बाय ग्राइंडिंग ये तो ठीक है, यहां भी ठीक है। अब्रेसिव क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप के अब्रेसिव को डिस्कस करना है। बॉन्ड और बाइंडिंग प्रोसेस को डिस्कस करना है बच्चों। विट्रिफाइड, सिलिकेट, शैलेक, रबर, ये सारे आपके जो बॉन्ड मटेरियल है। ग्राइंड मशीन जो है, ग्राइंडिंग मशीन, उनके बारे में पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन, जैसे कि सिलेंड्रिकल सरफेस, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है उनकी, रिलेटिव मेरिट, डीमेरिट, ये पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग ये अलग से टॉपिक दिया जाता है, इसके एडवांटेज और लिमिटेशन भी आपको देखनी है। इसमें वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सी यूज होती हैं बच्चों ग्राइंडिंग मशीन में, ये आपको पढ़ना है। तो यहां से शुरू हो जाता है आपका बच्चों टफेस्ट पार्ट, यानी कि ये आप जल्दी से पढ़ते नहीं है। होल्डिंग डिवाइसेस, होल्डिंग डिवाइस आपको अच्छे से पढ़ना है। व्हील मेंटेनेंस भी इसमें पढ़ना होगा, इसमें आप पढ़ चुके हैं काफी बार कि इसमें व्हील कंडीशनिंग आती है। व्हील कंडीशनिंग में आपका पता है, आपको ड्रेसिंग, ट्रूइंग, ये सब वो होते हैं बच्चों। बैलेंसिंग ऑफ व्हील, इसे भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कूलेंट, आपको पता है कूलेंट आप जनरली पढ़ते हैं। फिनिशिंग बाय ग्राइंडिंग, अब ये हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सुपर फिनिशिंग तक, हॉर्निंग, लैपिंग, सरफेस फिनिशिंग, इसे पढ़ते तो हैं आप, लेकिन उस डिटेल में नहीं पढ़ते जिस डिटेल में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे टफ पोर्शन है। अब सबसे टफ जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके बेसिक प्रिंसिपल, प्लेटिंग मेटल कौन सी, एप्लीकेशन, हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक कोटिंग, ऑयल बेस पेंट, लैकर बेस इनेमल्स, बिटुमिनस पेंट, रबर बेस कोटिंग। आप देख रहे हैं बच्चों, तो ये जो पोर्शन है बच्चों याद रखना, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका ताकि आप लोगों को पता चल जाए। याद रखना बच्चों, कहां से बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रबर बेस कोटिंग तक। आप सभी के पास सिलेबस होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिक, उसके बेसिक प्रिंसिपल बताना है। प्लेटिंग मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। उसके बाद हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पर्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, मेटल स्प्रेइंग के दो प्रोसेस, वायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस और उनकी एप्लीकेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक कोटिंग, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कोटिंग होती है। पेंट के बारे में पूछा है, लैकर के बारे में पूछा है, बिटुमिनस पेंट्स जो होते हैं बच्चों, रबर बेस्ड कोटिंग जो होती है।
तो ये पोर्शन इतना टफ है क्योंकि हम जनरली ना तो बीटेक में पढ़ते हैं, ना इतने अच्छे से, ना डिप्लोमा में, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, और वो भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तो ये सिलेबस में इंक्लूड किया ही नहीं जाता। तो ये वो पोर्शन है जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ग्राइंडिंग के क्वेश्चन सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को टच करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, तो वो यहां पे इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि इसमें भी बहुत डीप नॉलेज चाहिए। आज तक हमने ग्राइंडिंग क्या पढ़ी है, सरफेस ग्राइंडिंग क्या होता है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या होता है, और बहुत अच्छा हुआ तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना है बच्चों कि ये वाला जो पोर्शन है, ये इस नंबर 6 पोर्शन में जो क्वेश्चन देगा उससे आपके फाइनल रिजल्ट की मेरिट जो है, फाइनल रिजल्ट जो है बच्चों वो डिसाइड हो सकता है। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे बच्चों जो कि या तो इससे सबसे शुरू में पढ़ लें और फिर उसके बाद जब तक एग्जाम ना उसका रिवीजन करते हैं। नई चीज है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह के बनते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 ही साल का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है रेलवे का, जिससे हम पता लगा सकते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो आप लोगों को फोकस करना है सबसे पहले इस पोर्शन पे, प्लीज याद रखना बच्चों। और यही टफेस्ट पोर्शन है क्योंकि जो अननोन है ना वो टफेस्ट है। अगर कोई चीज हार्ड है लेकिन आपको पता है कि मुझे ये पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, चाहे वो कितनी हार्ड हो, वो फिर भी उतना मुश्किल नहीं माना जाता। मुश्किल वो चीज मानी जाती है तो जो होती तो आसान है। जब आप पढ़ेंगे इसे तो पढ़ेंगे आसानी से आप, लेकिन इसमें से क्वेश्चन किस किस तरीके से निकल सकते हैं ये आप लोगों को बच्चों डीप स्टडी के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप लोगों को पढ़ना है। ये सीरीज जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को कैसे क्रैक करना है आरआरबी जेईई में, इसे कंटिन्यूअसली आप लोगों को देखना है। कोई भी आपको क्वेरी करनी है, सजेशन देना है या पता करना है, कोई इन्फो चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, या जिस भी टॉपिक पे आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए मैं आप लोगों के सामने और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा रिलेटेड विद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ताकि आप लोगों का ये सबसे बड़ा पार्ट जो है बच्चों रेलवे के एग्जाम का, ये आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन बन जाए आरआरबी जेईई के पेपर का, तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, मेक इट इजी मैकेनिकल। ठीक है, जिसमें आप लोग क्या देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे वहां पर मेरा अलग से एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स है। तो जिन बच्चों के पास अभी तक अगर एसएससी जेईई की जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अब तक उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया आरआरबी जेईई का, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां मैं आपको इन डिटेल सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। और जो बच्चे आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोर्स नहीं लिया है मेक इट इजी का, तो प्लीज आज ही जाएं। 5 से 6 कोर्सेज हैं जिन्हें आप इजीली चूज कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, या सिर्फ लाइव ले सकते हैं, फुल कोर्स ले सकते हैं विच इज द बेस्ट कोर्स ऑफ मेक इट इजी। इसके अलावा बच्चों और भी आरआरपी का वीआईपी पास है जिसमें ई बुक भी आपको फ्री मिल जाएगी हमारी। तो ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता है तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि रेलवे से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।